नमस्कार। पितृपक्ष में श्राद्ध से संबंधित हमारे मन में कई सवाल, कई प्रश्न होते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम अपने पुराणों के अनुसार देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि श्राद्ध किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि श्रद्धा से किया जाने वाला वह कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है और इसे ब्राह्मणों ने ही अपने लेने खाने के लिए बनाया है। तो इसका उत्तर है श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्र सम्मत है। हाँ, वर्तमान काल में लोगों में ऐसी रीति ही चल पड़ी है कि जिस बात को वे समझ जाए वह तो उनके लिए सत्य है, परंतु जो विषय उनकी समझ के बाहर हो उसे वे गलत कहने लगते हैं। कली काल के लोग प्रायः स्वार्थी होते हैं। उन्हें दूसरों के सुखी होना सुहाता नहीं। स्वयं तो मित्रों के बड़े बड़े भोज निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मित्रों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं, रात दिन निरर्थक व्यय में आनंद मनाते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार अनुभव करते हैं। जिन माता पिता की जीवन भर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिए श्राद्ध कर्म करते रहना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है कि श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर है मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों में देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण ये 3 ऋण बताए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृऋण उतारा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता से विश्व वे देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं और ना मिलने पर निराश हो शाप देकर लौट जाते हैं। विष्णु पुराण में पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो धन के लोभ को त्याग कर हमारे लिए पिंडदान करेगा। विष्णु पुराण में श्राद्ध कर्म के सरल से सरल उपाय बतलाए गए हैं, अतः इतनी सरलता से होने वाले कार्य को त्यागना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है, यदि हम चिट्ठी पर नाम पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दें तो वह अभीष्ट पुरुष को वह जहां भी है अवश्य मिल जाएगी। इसी प्रकार जिनका नामोच्चारण किया गया है उन पितरों को वे जिस योनि में भी हो श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघर में एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग अलग विभाग होकर उन्हें अभीष्ट स्थानों में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित पदार्थ का सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मियों के द्वारा सूर्य लोक में पहुंचता है और वहां से बंटवारा होता है तथा अभीष्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आह्वान किया जाने पर
पितृगण स्वयं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाते हैं। अन्न का स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश को पितृ ग्रहण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि पितृ पशु योनि में हो तो उन्हें उस योनि के योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है, विदेश में हम जितने रुपए भेजें उतने ही रुपए को डॉलर आदि होकर अभीष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक अर्पित अन्न पितृगण को वे जिस आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि पितृ परम धाम में हो जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर उनके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। जैसे हम दूसरे शहर में अभीष्ट व्यक्ति को कुछ रुपए भेजते हैं, परंतु रुपए वहां पहुंचने पर पता चले कि अभीष्ट व्यक्ति तो मर चुका है, तब वह रुपए हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जाएंगे। ऐसे ही परम धाम वासी पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध पुण्य रूप से हमें ही मिल जाएगा। अतः हमारा लाभ तो सब प्रकार से ही होगा।